जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कि पैराबोला क्या होता है। हमारे पास एक फिक्स लाइन है एल और हमारे पास ये फिक्स लाइन है एफ। मतलब कि ऐसे पॉइंट का सेट जो हमारी फिक्स लाइन एल से और ये फिक्स पॉइंट एफ से इक्वल दूरी पे हो। मतलब कि ये हमारी जो जो दूरी हमारी होगी P1 B1 की, वही दूरी हमारी P1 F की होगी। इसी टाइप से ऐसे जितने भी पॉइंट के सेट होंगे उन सारे पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कि उन सारे पॉइंट के सेट को हम लोग बोलेंगे पैराबोला। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन पैराबोला को डिनोट करती है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट हो गए, मतलब P1 P2 P3 और जो भी पॉइंट होंगे उनकी दूरी ये एल से और ये एफ से, ये मतलब कि लाइन एल से और पॉइंट एफ से सेम होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं P1 B1 इक्वल टू P1 F होगा, P2 B2 इक्वल टू P2 F होगा, P3 B3 इक्वल टू P3 B3 इक्वल टू P3 F होगा। तो ये हमारा हो गया पैराबोला की डिफिनेशन। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस क्या होती है। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि पैराबोला क्या होता है। पैराबोला की डेफिनेशन को अच्छे से डिफाइन किया था। मतलब कि एक हमारे पास फिक्स लाइन होती है और एक फिक्स पॉइंट होता है। पैराबोला ऐसे पॉइंट्स का सेट होता है जो फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो ये जो हमारी फिक्स लाइन हो जाती है, हम लोग उस फिक्स लाइन को, मतलब ये जो हमारी यहाँ पे लाइन एल है, इसको हम लोग इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स बोल देते हैं। और ये हमारे पास जो फिक्स पॉइंट है, हम लोग इस फिक्स पॉइंट को इस पैराबोला का फोकस बोल देते हैं। तो हमारे पास एल यहाँ पे फिक्स लाइन हमारी यहाँ पे हो गई इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स, और यहाँ पे हमारे पास जो एफ है फिक्स पॉइंट है, ये हमारी हो गई इस पैराबोला का फोकस। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि y इक्वल टू 4ax। ये जो पैराबोला की इक्वेशन होती है ये किस टाइप से कैसे बनती है। y इक्वल टू 4ax, ये हमारे जो पैराबोला होता है y इक्वल टू 4ax, इसकी ये जो होता है ये x एक्सिस पे बनता है। मतलब कि इस पैराबोला की एक्सिस होती है वो x एक्सिस होती है, और इसकी जो जो डायरेक्शन होती है, मींस इस पैराबोला का मुंह जो है वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ खुलता है। यहाँ पे इसका जो फोकस होता है f, वो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, और इस पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो होती है हमारे x इक्वल टू माइनस है। तो हमारा इस टाइप का ये जो पैराबोला बना है, इस पैराबोला की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 4ax, मतलब y इक्वल टू माइनस 4ax। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारी y एक्सिस हो गई। तो हमारे पास पैराबोला हो गया y इक्वल टू माइनस 4ax। इस पैराबोला की एक्सिस जो होती है वो x एक्सिस होती है, लेकिन ये पैराबोला x एक्सिस पर निगेटिव डायरेक्शन की तरफ होता है। मींस इस पैराबोला का जो माउथ होता है वो निगेटिव निगेटिव डायरेक्शन के साइड में ओपन होता है। तो ये जो हमारा पैराबोला है इसके हमारे फोकस हो गए। ये फोकस हमारा हो गया होता है यहाँ पे एफ है, यहाँ पे फोकस के हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं -a,0, और हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये डायरेक्ट्रिक्स की हमारी इक्वेशन होती है x इक्वल टू a। तो ये हमारा पैराबोला हो गया y इक्वल टू माइनस 4ax। स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो हमारे पास ये हमारी हो गई y एक्सिस और ये हमारी हो गई x एक्सिस। जो हमारे पास पैराबोला होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस पैराबोला की इक्वेशन हमारी इस पैराबोला की एक्सिस हमारी y एक्सिस होती है, और इसके जो फोकस होता है, इस पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे 0,a, और इस फिर और ये जो हो गई इस पैराबोला की हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, जिसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू माइनस a, और ये हमारा इस पैराबोला का फोकस हो गया। और इस पे ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला की हमारी इक्वेशन हो गई x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay जो पैराबोला होता है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास ये वाली हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारी y एक्सिस हो गई। जब हमारे पास पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इस पैराबोला की एक्सिस जो होती है वो y एक्सिस होती है, लेकिन हमारा ये वाला पैराबोला ये हमारा y एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन की तरफ होता है। मींस ये वाले पैराबोला का माउथ जो है ये हमारा y एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन की तरफ ओपन होता है। ये हमारे इस पैराबोला का फोकस हो गए, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे हो गए 0,माइनस से, और ये हमारी ये वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स हो गई, जिसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू a मिलता। और ये हमारे जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन हो गई x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ये हमारे पास पैराबोला है, इस पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आज हम लोग सीखेंगे कि इस पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है। लेटेस्ट रेक्टम को हिंदी में बोलते हैं नाविलम। तो लेटेस्ट रेक्टम एक टाइप का एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि पैराबोला की एक्सिस है इस पर परपेंडिकुलर हो, और हमारी जो पैराबोला की ये हमारे फोकस हो गई, फोकस से पास हो, और ये जो लेटेस्ट जिसकी ये जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट है ये पैराबोला पे लाई करेंगे। मतलब कि जो हमारा पैराबोला की फोकस है, पैराबोला की फोकस पे हमारी लेटेस्ट रेक्टम हमारी परपेंडिकुलर होगी, और ये इसके जो एंड पॉइंट है वो पैराबोला के पर लाई करेंगे। ये हमारी होगी लेटेस्ट रेक्टम। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की हम लोग लेटेस्ट रेक्टम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास ये पैराबोला है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, ये AB इसकी लेटेस्ट रेक्टम है। हम लोग को AB की लेंथ फाइंड करनी है, इसकी लेंथ क्या होती है और कैसे फाइंड करते हैं। और ये हमारी लाइन हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है।
जो पैराबोला की डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग AC इज इक्वल टू AF। AC और AF आपस में वो बराबर होते हैं, तो हमने कर लिया बराबर। हमारे आप इसको देखिए, ये जो लेंथ हमारी AF की है वही लेंथ हमारी MF की है, क्योंकि दोनों लाइन लाइन पैरेलल है। तो और ये MF हमारे पास 2A है, तो हमारे पास AC भी 2A हो गया और हमारे पास ये AF भी 2A हो गया। और AB इज इक्वल टू 2AF। AB जो है वो AF की दोगुनी है और AF हमारे पास 2A है, तो हमारे पास AB हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4A। तो हमारे पास सिलेक्शन की लंबाई आ गई AB इक्वल टू 4A। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।